इनका मकसद है ये काम पाकिस्तान को डिसमेंटल करना। प्रोजेक्ट पाकिस्तान को डिसमेंटल ये इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं और ये सारे इंस्ट्रूमेंट, पूरी भारतीय फौज अब बिल्कुल डिप्लॉयड और तैयार है पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। और मुसलसल पिछले 2.5-3 साल से वो जंगी तैयारियां कर रहे हैं कश्मीर को हड़प करने के बाद। की अगर इस वक्त की कंपैरिजन तो नहीं बनता, वैसे एयरफोर्स के हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स ये बात करते हैं कि यार कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा हिंदुस्तान के साथ, उनके एयरफोर्स के साथ, उनकी नेवी के साथ या उनके आर्मी के साथ। नो डाउट स्वीडन के एम्बेसी ने डर के मारे अपने एम्बेसी के ऑपरेशंस इस्लामाबाद में बंद कर दिए। कल ही हमने बोला था, जब मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने आपको यही बात बोली थी कि पाकिस्तानियों को कहां से सेफ अनसेफ यार, वो क्यों इन 3-5 पे लगे हैं। मैं तो इंडियन हूं और जो इमरान खान कर रहा है वो तो इंडिया के हक में कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। जब गोरा आदमी आपको तंदूर के अंदर डालता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इनका मकसद है ये काम पाकिस्तान को डिसमेंटल करना। प्रोजेक्ट पाकिस्तान को डिसमेंटल ये इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं। इनके एम्बेसी ने डर के मारे अपने एम्बेसी के ऑपरेशंस इस्लामाबाद में बंद कर दिए। कल ही हमने बोला था, जब मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने आपको यही बात बोली थी कि पाकिस्तानियों को कहां से सेफ अनसेफ यार, वो क्यों इन 3-5 पे लगे हैं। स्वीडन का एम्बेसी ये कहता है कि इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है बॉस, बंद करो, बंद करो, यहां पे कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। एम्बेसी बंद हो गए, सारे ट्रांजैक्शन बंद हो गए। ये जो खबर आप देख रहे हैं, राइट, ये देखिएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए। स्वीडिश एम्बेसी इन कैपिटल शट्स डाउन इंडेफिनेटली। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कब खोलेंगे अपना एम्बेसी, उन्होंने बोला बंद है तो बंद है, बाद में देखेंगे कब खोलना है इसको। ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद, ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद, द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इज इस्लामाबाद। अब देखिएगा, हो ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का होगा, लेकिन हो ना हो और यूरोपियंस भी अपना एम्बेसी बंद करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं पता क्या। और जो इमरान खान कर रहा है वो तो इंडिया के हक में कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। जब गोरा आदमी आपको तंदूर के अंदर डालता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कैन डू दिस टू योर ओन कंट्री। अगर कोई पाकिस्तानी बोले हां, लेकिन आप गोरे को पैसे देके बुलवा रहे हो यार और सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, हमारे तो फायदे में है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। 100% मैं आपको बता रहा हूं, 100% मीर जाफर वाला पाकिस्तानी। आपको ये सब मालूम है कि पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह बर्बाद करना, इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉम्प्रोमाइज, दुश्मन को जगह और स्पेस देना, किसके घर मोदी आता था, किसके रॉ के साथ जाती ताल्लुकात, किसने रिश्तेदारियां बनाई हुई है, किसके बिजनेस ट्रेड डील्स हैं उनके साथ। यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि आपको पता ना हो कि पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या करती फिर रही हैं। और अब ये सियासी जमातें अगेन उसी तरह ऐसे मौके पे जब सारी सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में एक के बजाय कई मुख्ती बानीज मौजूद हैं और पूरी भारतीय फौज अब बिल्कुल डिप्लॉयड और तैयार है पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। और मुसलसल पिछले 2.5-3 साल से वो जंगी तैयारियां कर रहे हैं कश्मीर को हड़प करने के बाद। ऐसी सूरत हाल में जब इतनी पोलराइज्ड सोसाइटी हो चुकी है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि जी अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी ना मिली तो हम रिजल्ट ही तस्लीम नहीं करेंगे, दूसरे कह रहे हैं हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, और फौज के खिलाफ पहली मर्तबा उतना खौफनाक बयानिया बना दिया गया है जैसे मशरकी पाकिस्तान में बनाया गया था। झूठा बयानिया बिल्कुल, लेकिन बनाया, और बनाने वाले इमरान और उसकी पार्टी सारी, इन लोगों ने वो काम कर दिया जो रॉ ने मुक्ति बानी के जरिए, अवामी लीग के जरिए इस पाकिस्तान में करवाया था। ऊपर से इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, ग्लोबल रीसेट चल रहा है, दुनिया के पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, ब्रिक्स बन रहा है, एससीओ बन रहा है, क्वाड बन रहा है, इंडिया पाकिस्तान पर आना चाहता है। इसके अंदर आप लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। यू आर जस्ट ब्लडी कॉकरोचेस जो पाकिस्तान की सियासत में इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। किसी को पाकिस्तान का मफाद की परवाह नहीं है। पाकिस्तान के बारे में एक शख्स नहीं सोच रहा इस वक्त। और अगर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, अगर पाकिस्तान खड़ा है उसके सहारे, तो वो पाक आर्मी है। पॉलिटिशियंस के सहारे पाकिस्तान नहीं खड़ा, जुडिशरी के सहारे नहीं खड़ा, आर्मी के सहारे खड़ा हुआ है। और उस आर्मी के पिलर को भी इन्होंने कुलाड़े मार मार के आधा कर दिया है। और आर्मी में बगावत करवाना चाहते हैं, कौम और फौज के खिलाफ जंग करवाना चाहते हैं, फिर ऊपर से बकवास करते हैं कि हम तो फौज के खिलाफ बात ही नहीं कर रहे। इनकी मुनाफिकत अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि ये मुनाफिक जो है ना, ये जहन्नुम में अबू जहल और अबू लहब से भी निचले दर्जे पर होंगे। ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ करते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं, अमल इनका कुछ और होता है। तो पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सब ये सारी खुराफात उस वक्त खुला गद्दारी कर कुछ भी नहीं। इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट अरबों रुपया भी खर्च कर देती तो पाकिस्तान में
पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों में फौज के खिलाफ इतनी नफरत नहीं पैदा कर सकते थे ये झूठी बकवास करके, जिस तरह इन लोगों ने पैदा कर दी। ये इतना सख्त जुर्म है, इस पर माफी नहीं मिल सकती इन लोगों को। अब ये कहते हैं सब कुछ माफ कर दो हमारा, हमें रिकंसिलिएशन कर लो, इक़्तिदार में ले आओ, हुकूमत दे दो, ताकि हम वही हरकतें करें जो हमने पहले की थी, क्योंकि हम उल्लू के पट्टे हैं। अब पाकिस्तान की अगर इस वक्त की कंपैरिजन तो नहीं बनता, वैसे एयरफोर्स के हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स ये बात करते हैं कि यार कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा हिंदुस्तान के साथ, उनके एयरफोर्स के साथ, उनकी नेवी के साथ या उनके आर्मी के साथ। नो डाउट अगर 80-90 अरब डॉलर आप खर्चते हैं और उसके मुकाबले में अगर आप 8 या 10 अरब डॉलर या 15 अरब डॉलर खर्चते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1/4 का डिफरेंस जो है वो आपके पास आता है। तो यकीनन उस हिसाब से जब आप इतना पैसा लगाते हैं तो उस हिसाब से आप फिर राफेल हो या फिर F-35 हो या F-16 हो या कोई और फाइटर जेट्स हो, आप ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप उसको खरीद सकें। तो खैर ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी बम्बार B-1 आया तो ये, लेकिन द थिंग इज कि एक रीजन के अंदर बहरहाल पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनके लिए कंसर्निंग होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि जी वो कहें नहीं जी कोई नहीं, अब बम्बार आया तो B-1 आया तो क्या, B-1 बम्बार आया तो क्या हुआ, या F-35 आया तो क्या हुआ, या राफेल आया। क्योंकि राफेल के ऊपर मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों ने बताया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जी जो C-10 है जो हमने परचेज किया चाइना से, वो भी अच्छा जहाज है। तो मैं कहा यार अगर मैं कंपेयर करूं इसका राफेल के साथ तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप खुद इस फील्ड में हैं और यकीनन आपको ज्यादा बेहतर पता। तो उसने मुझे कहा नहीं भाई, मेड इन फ्रांस का और मेड इन चाइना का कंपैरिजन नहीं। कहते हैं मेड इन चाइना। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत की वॉइस में। दोस्तों, भारत हमेशा जो भी काम करता है वो अपने आगे 10 साल की सोच कर करता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में लाल टोपी को देखा होगा जिसका नाम जैद हामिद है। पाकिस्तान की सेना से रिटायर्ड है। ये हमेशा भारत पर अपना जहर उगलता रहता है। चाहे कोई भी डिबेट हो, कोई भी मंच हो, ये भारत को बिना गाली दिए नहीं रह सकता। आज की इस डिबेट में इसकी हवा पूरी तरीके से टाइट है, क्योंकि ये पाकिस्तान पर भारत की तरफ से आने वाले हमले को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। अगर भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सेना का थोड़ा बहुत भी मूवमेंट इधर उधर करता है तो इसको बस भारत के हमले की आहट सुनाई देने लगती है। दोस्तों, इसी बीच स्वीडन ने अपनी एम्बेसी भी इस्लामाबाद से सुरक्षा के कारणों से उठा ली है। तभी इसकी हवा और भी टाइट है कि कहीं भारत कुछ बड़ा तो नहीं करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत की वॉइस को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।